आपका शुभ नाम? दिनेश गर्ग, आप कहाँ विराजते हैं? प्रताप नगर में, सेक्टर 8। सेक्टर 8 में। जी। आप यहाँ ये अभी गौशाला सूर्य सदन में जो श्री वो शिव महापुराण की कथा जो चल रही है जी महाराज जी के द्वारा, जी। तो आप यहाँ रोजाना श्रवण करते हैं या इसकी आप संयोजक हैं, जिम्मेवारी ली है या क्या है आप? मैं संयोजक की जो कथा चल रही है, रुद्राभिषेक हो रहा है, उसमें एज ए कार्य करता हूँ। और कथा सुनने के लिए मैंने पूरा ही 7 दिन की कथा सुनी है। हालांकि बीच बीच में काम के लिए मुझे उठना पड़ता था, लेकिन मैंने कथा करीब करीब पूरी सुनी है। तो ये महाराज जी जो जिन्होंने कथा सुनाई आपको शिव महापुराण की, तो उसमें आपने कुछ ऐसी बातें अपने जीवन के लिए नोट की होगी या कुछ ऐसा आपने पाया होगा कि ये इन बातों से जीवन? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सबसे अद्भुत बात मेरे को कल जो आई वो ये थी कि अब तक हम रुद्राभिषेक गन्ने के रस से ही कराते थे प्रदोष के दिन, लेकिन महाराज जी ने जब यहाँ के लोगों की, हमारे साधकों की डिमांड हुई परसों कि उनकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, तो महाराज जी ने एकदम हमसे कहा कि ऐसा है, हम प्रदोष के दिन सायंकाल प्रदोष काल में दूध से, गाय के दूध से रुद्राभिषेक रखेंगे। और उसका महत्व बताया। वो महत्व इतना अद्भुत था पुराणों के अनुसार कि जो हम गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराते हैं वो धन वृद्धि, लक्ष्मी जी की वृद्धि प्राप्ति के लिए होता है, जबकि गाय के दूध से जो अभिषेक करते हैं वो संतान उत्पत्ति, संतान वृद्धि, पुत्र संपत्ति उत्पत्ति, उनकी वृद्धि और इवन आगे के कई जनरेशन तक वो सुख संपत्ति से उनका जीवन व्यतीत होता है। तो अभी ये कथा आपकी आज संपूर्ण हुई है जी। तो आज आपने कथा सुनी, आज क्या आपने मन में ऐसा धारणा की जैसे भी कथा जिन्होंने की है महाराज जी ने, जो मुझे ऐसा लगा कि आगे भी कैसी कथा चलती रहे या भगवान के नाम का श्रवण चलता रहे? भगवान शिव जी की जो कथा सुनाई है, भगवान शिव जी के बहुत सारी लीलाएं सुनाई उन्होंने, बहुत सारे प्रसंग सुनाए। उन प्रसंग से ऐसा लगा कि कथा सुनने से बार बार, सबसे अच्छा बताया उन्होंने कि कथा सुनिए पर बार बार सुनिए। जब बार बार सुनेंगे तभी आपका जो विवेक है वो और बढ़ेगा और आपकी जो श्रद्धा भावना वो जागृत होगी, तो आध्यात्मिकता की ओर आप अधिक बढ़ेंगे। आप जो आज आपने कथा श्रवण की है, महाराज जी ने जो कथा सुनाई है, उसके बारे में आप श्रद्धालुओं को भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसमें श्रद्धालुओं को भी कहूँगा, जो महाराज जी ने सुनाया है वो पूरी तरह से अधिकृत है। उन्होंने कोई भी जो जनरली होती है वो नहीं सुनाया है, उसे हमारे जीवन में जरूर उतारना चाहिए। महाराज जी ने जो कहा है वो इतना अधिकृत है कि उसे जीवन में उतारना चाहिए। आगाज न्यूज राजस्थान के लिए जयपुर से डॉक्टर ओपी शर्मा की रिपोर्ट।